खबर आ रही है रायपुर पश्चिम से। रायपुर पश्चिम विधानसभा में कल हुए एलईडी बल्ब वितरण के विवाद को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ में रायपुर पश्चिम के 20 वार्डों में प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर वार्ड नंबर 25 का कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम आदमी के बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हम सीधे जुड़ते हैं शहर कांग्रेस जिला के सचिव जी। हम बात करें तरुण श्रीवास्तव जी से, क्या कहना इनका इस विषय को लेकर। सर, आज देख रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम आदमी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए, क्या विषय है, किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? कल रामकुंड के वार्ड में एनजीओ के माध्यम से एलईडी लाइट का वितरण किया गया था, जिसमें विकास भैया सहयोग किए थे, और इससे पहले चूल्हा का वितरण किया गया था। पूरे 21 वार्डों 20 वार्ड में चूल्हा का वितरण, एलईडी लाइट का वितरण किया जा रहा है, और जिसका विरोध पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी कर रहे हैं। वहाँ पे जाके उसने गाली गलौज किया लेडीज़ों को, जबकि हमने महिलाओं का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन वो महिलाओं का हमेशा अपमान करते हैं। और वहाँ जाके गाली गलौज करके एलईडी लाइट जो बात रहते हैं उनको ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। इसके विरोध में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं रामनगर बुद्ध चौक में, संत रामदास वार्ड क्रमांक 25 में। सर, तो लगभग हम बात करते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा की, तो लगभग कितने जगह इस प्रकार के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? लगभग 20 वार्डों में जगह जगह पे हर वार्ड में धरना प्रदर्शन किया गया है। इसलिए किया गया है कि महिलाएं खुद अपने होके इस धरना प्रदर्शन में आई है। वो घर का तकलीफ महिलाएं समझती हैं। क्यों महिलाओं को हर घर में चूल्हा का वितरण किया गया है, हर घरों में 4-4 एलईडी लाइट दिया जा रहा है, और कोई एनजीओ कोई मदद कर रही है माननीय विकास भैया के माध्यम से, तो उसमें बुरा क्या है भाई? लोगों को मदद तो मिल रहा है। जो गरीब आदमी है उनका दर्द पूर्व मंत्री राजेश मूणत शायद मेरे ख्याल से नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है मुझे, और जिनको मिल रहा है वो संतोषजनक है, उनको कोई परेशानी खाली बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी को है और किसी को नहीं है। तो सर, आने वाले समय में हम और इससे बड़े आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का रायपुर पश्चिम विधानसभा में? इससे बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे, जब जगह जगह पे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? कोई मान लो एनजीओ वितरण कर रही है हर वार्डों में जाके, और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी मदद कर रहे हैं, लोगों का मदद हो रहा है, तो क्या बुरा है भाई? लेडीज़ों को मान लो 4 बल्ब मिल रहा है, एक घर में 4 बल्ब मिल रहा है, तो बल्ब तो घर में काम आता है, चूल्हा घर में काम आता है। जो गरीब आदमी है, आज जानते हो गैस सिलेंडर का रेट क्या हो गया है? 1150-1200 रुपये रेट हो गया है। रेट जबर महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है कि सिलेंडर का रेट बढ़ते जा रहा है। चूल्हा के माध्यम से घरों में बहुत राहत मिली है, और कई बार क्या होता है, कई घर ऐसे हैं जिनके पास गैस सिलेंडर भराने के लिए पैसा नहीं होता, और चूल्हा के माध्यम से अपना खाना बना के घर में परोसने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को माननीय विकास उपाध्याय जी ने बहुत मदद किया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी, जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जनता का दर्द कोई समझने वाले हैं, तो माननीय विकास उपाध्याय जी हैं। पिछले साल आप कोरोना काल में देखे होंगे, कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन एक पहले विधायक हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो अपने घर परिवार को छोड़ के लोगों की मदद करने निकले हैं, वो माननीय विकास उपाध्याय जी हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को मदद किए हैं, जा के लोगों को मदद किए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उस समय वो मंत्री जी कहाँ गए थे? अपने घर में सोए थे क्या? कि क्या कर रहे थे? कोरोना काल में लोगों का मदद किए हैं क्या? और हमेशा माननीय विधायक जी लोगों की मदद करते आ रहे हैं। सर, तो जो एलईडी बल्ब का वितरण हो रहा है, कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि आम जनता को इससे बड़ी संख्या में लाभ पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई, एलईडी लाइट का फायदा ही है लोगों को। जिनके घर में मान लो बिजली बिल ज़्यादा आता है, अभी तो बिजली बिल थोड़ा बहुत कमजेस हो रहा है, तो एलईडी लाइट से और कम आता है। और ऐसे भी कांग्रेस सरकार ने भी बिजली बिल हाफ कर दिया, लोगों को बहुत राहत है, और एलईडी लाइट से फ़ायदा है। और दूसरा, गैस सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा हुआ है, आप खुद जानते हैं, बहुत महंगाई तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी है, और उसके माध्यम से मान लो घरों में चूल्हा वितरण किया जा रहा है, तो लेडीज़ों को बहुत फ़ायदा है इससे। घर की महिलाएँ घर की तकलीफ जानते हैं, पूर्व मंत्री राजेश मूणत थोड़ी जानेंगे इसको। हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य आम जनता से, हम बात करेंगे महिलाओं से, क्योंकि बात एलईडी का चल रहा है। एलईडी एक घर में एक प्रमुख जो महिला जो भागदौड़ संभालती है, उन लोग को जानते हैं, उन लोग का महत्व क्या होता है, एलईडी का महत्व। हम बात करेंगे उन महिलाओं से, क्या कहना है उनका। हम बात करते हैं महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शर्मा जी से, क्या कहना है उनका आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर। मैडम, आप लोगों का आरोप है कि कल रात को एक घटना घटा था वार्ड नंबर 38 में रामकुंड में, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा एलईडी बल्ब जो वितरण हो रहा है उसको विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहोगे, क्योंकि आप एक महिला हो और कहीं ना कहीं जो घर का बागडोर होता है उसको एक महिला संभालती है, तो एलईडी बल्ब का इसमें वितरण का एक महत्व बता दीजिए, और जो हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी। जो कल घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना है, और जो एलईडी बल्ब बांट रहे हैं तो ये तो एक अच्छा, मतलब जो हमारे विधायक जी है एक ऊर्जा के लिए जो बचाने के लिए वो कर रहे हैं, उसमें जो विकास का जो आरोप है
कि एलईडी बल्ब जो बांट रहे हैं उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो ये बाधा डालना तो गलत है ना, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। इसी प्रकार महंगाई की मार कितनी बढ़ी हुई है, जो महिलाएं आज घर में रह रही है और पुरुषों का काम क्या है, वो तो कमा के ला रहे हैं, लेकिन महिलाएं कितनी त्रस्त है महंगाई से। जो आज गैस सिलेंडर जो 400 रुपये था, आज वो 1200 रुपये है रेट। तो सब्जी भाजी हर चीज़ में महंगाई की आग लगी हुई है। और एलईडी बल्ब का जो सवाल है, तो वो कोई ख़राब काम नहीं किए हैं, लेकिन उसका जो विरोध कर रहे हैं वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देखने में ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा कर रहा है उसको भी नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये तो गलत काम है। हम बात करते अन्य महिलाओं से, क्या कहना उनका इस मुद्दे को लेकर? भैया मैं तो यही कहूँगी, देखो हमारे विकास भैया जी जो काम कर रहे हैं उनको तो मिर्ची लग रहा है। सबसे बुरी बात तो यही है, क्योंकि हमारे भैया जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। एलईडी क्या है, बल्ब है, उसमें कम बेसी आग बोल के वही सोच के तो हमारे भैया हमको दे रहे हैं बल्ब है। तो उनको क्या लगा, ये सोच रहे हैं विधायक जी कि हमारे विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बल्ब बांटने से इनका क्या होगा, ऐसा होगा। बहुत कुछ हो रहा है, हमारे विधायक जी जो काम कर रहे हैं उससे उनको यह नुकसान हो रहा है कि मैं अगर नहीं बोलूँगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ये सोच के क्यों चुपचाप, हम जनता है उनके पीछे, हमारे विधायक के पीछे। वो क्या सोच रहा है, कुछ नहीं बोल पाएगा। हमारे लेडी बांट रहे भैया के जाके सामने, महिलाओं को लोग सम्मान करते हैं। हमारे विकास भैया तो सम्मान करते हैं, उनके हर दुख में काम आते हैं। और ये क्या करे, अभी तक तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जबकि कोरोना काल में हमारे भैया बुरी सबका मदद किए हैं, वो तो कुछ मदद ही नहीं किए हैं। जो घर जा के चावल दिए हैं, घर में जाके पूछे, हम महिलाओं को पूछ कर बोलते थे क्या है, किसकी कमी। मेरे को खुद डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते थे, रुकमानी तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है। तो मैं फ़ोन करके बताती थी भैया, तो खुद डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन करके बताते थे। तो मैं भेजवा रहा हूँ वार्ड के द्वारा, भैया तरुण पूर्व पार्षद है, उनके द्वारा सामान भेजवाते थे भैया। हम उनके साथ हम मिलजुल कर हम महिलाओं को मोहल्ले में जो जिनके यहाँ खाने का चावल नहीं था, उनके हम लोग चावल देते थे। एलईडी के बारे में जो अभी सुने हैं, कल का जो कांड है रामकुंड का, उनको विरोध करने के लिए गए थे भैया को कि एलईडी बांट रहे हैं और महिलाओं को गाली गलौज की। ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारी सरकार कर रही है, विधायक अच्छी काम कर रही है, तो उनको बुरा लग रही है भैया। मैडम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या पे यहाँ पर महिलाएं मतलब भागीदारी निभा रहे हैं ये प्रदर्शन में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभावित कर रहा है मतलब महिलाओं को, क्यों बात एलईडी बल्ब का है, घर परिवार की भागदौड़ महिलाओं के पास होती है। तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन में महिलाओं का किस प्रकार से योगदान है? सभी का योगदान, सब उन्हीं के पक्ष में है। हमारे विकास भैया के कोई नहीं खिलाफ है, सब में है, पक्ष में है, सब है। विलेडी जो बांटे सभी खुश है, क्योंकि विलेडी बांटने से हम भैया ने 2004 में मतलब 2014 में 400 रुपये था सिलेंडर, उसको तो अभी बढ़ा के 1200 कर दिए हैं। तो महिलाएं सभी नाराज है। मोदी जी ने कहा था अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन, क्या अच्छा दिन है, कुछ दिन नहीं आए और उल्टा बढ़ा दिए हैं, बुरा वक्त ला दिए हैं। और हो सकता है, मैं महिलाओं बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर मोदी सरकार रहेगा तो और आगे यही दिक्कत आएगी और महंगाई बढ़ते जाएगी। हम बात कर, क्या कहना उनका, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? आज को आंदोलन को लेके ये है भैया, जब इतना बड़ा जब कोरोना काल था, जिस समय विकास उपाध्याय जी ने पूरा चावल दाल गरीबों को खिलाया, सब कर, तब कहाँ था राजेश मूणत? उस समय आके नहीं बोला कि क्यों गरीब आदमी को दे रहे हो, उस समय आके तो बोलना चाहिए था ना। अब जब बल्ब बांट रहा है तो उनको लग रहा है मिर्ची, और जब खुद नहीं बांट सकते तो लोगों को तो बांटने तो दो कम से कम। यही है तुम्हारा तो मूणत का है। चेदसा को व्यक्ति को तो वोट क्या, मोहल्ले में आओ तो उसको लात मार के भगा दो। चेदसा राजेश मूणत का चेदसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो पार्टी के लायक का आदमी है ही नहीं है। क्यों, इतना बड़ा कोरोना काल था, गरीब लोग भूखे मर रहे थे, सब ये मर रहे थे। उस समय घर में बढ़िया गद्दा में बैठ के आराम से घर में था, उस समय निकल के बाहर जाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं भैया, मैं तो कोरोना से मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्या चीज़ के लिए लिख लूँगा। अब जब वोटिंग का जब आ रहा है, तब हाथ जोड़ के मांग रहे, दीदी हो बहनी हो देख लो, वो ऐसे है वो है करे। तब जनता इतना भोला नहीं है, जनता सब जानता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। धन्यवाद। हम बात करेंगे कांग्रेस नेता से, क्या कहना है उनका। सर, कल एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया था, जिसको लेकर पूरा कांग्रेस पार्टी पूरा 20 वार्ड में रायपुर पश्चिम विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रही है एलईडी बल्ब का, जिसको लेकर आज वार्ड नंबर 25 में भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहोगे आप, इस जो मुद्दा जो
हुआ उसको लेकर। शर्मनाक घटना है ये। बल्ब का वितरण एनजीओ के द्वारा विकास उपाध्याय जी के साथ में किया जा रहा है और उसको रोकना अति निंदनीय काम है। आज आप देख सकते हो कि बल्ब कितना महंगा है और एक बल्ब किसी के घर की रोशनी करता है। निम्न वर्ग के लोगों के लिए कीमत पूछो, आज महंगाई के ज़माने में किसी गरीब से पूछो कि पैसे की कीमत क्या है। पैसे की कीमत वही बता सकता है जिसके पास में गरीबी है। अब ये तो अमीर लोग हैं, इनको क्या है। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ मतलब किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के आदमियों से बेटी बचाओ। क्योंकि जो आपने हाथरस में देखा, जो महिला पहलवानों के साथ में देखा, जो उत्तराखंड में देखा, जगह जगह भी इन्हीं के बड़े बड़े, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग आरोपी हो रहे हैं। वैसे ही कल राजेश मूणत जी ने यहाँ घटना की है, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो इनसे बेटी बचाओ। अगर ये आते हैं तो इनसे दूर भागो और दूर भागकर इनको बताओ कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो सर, ये मुद्दा को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में क्या थाना जा सकती है शिकायत दर्ज करवाने के लिए? शिकायत तो महिलाएं दर्ज कराएगी, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है, हम भी कराएंगे। इस प्रकार से किसी भी महिला माँ बहन की इज्जत करना चाहिए। आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो तो आपको इस बारे में तो खुद को ही शर्म आनी चाहिए। मैं तो उनकी पार्टी से कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से मांग करूंगा कि उनको निष्कासित करे। बिल्कुल उनको निष्कासित करना चाहिए। निंदनीय कार्य किया उन्होंने। लेकर क्या कहेंगे आप? इनका तो मैं तहे दिल से राजेश मूणत जी का विरोध कर रहा हूँ। रामकुंड क्षेत्र में एनजीओ द्वारा एवं साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो एलईडी बल्ब वहाँ पर बांटा जा रहा था और वो बल्ब जो है हर परिवार को 4-4 नंग के रूप में दिया जा रहा था और बल्ब के माध्यम से लोगों को राहत मिल रही थी। और मंत्री महोदय राजेश मूणत जी ने वहां जाकर के जो कार्य किया वो गलत कार्य किया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कम से कम पार्टी को छोड़ के काम करना चाहिए। मानवता के नाते, समता के नाते हमारा एक धर्म बनता है कि एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के काम आए। राजेश मूणत जी कभी जनता के काम नहीं आए। वो पिछले समय टाटीबन में जो कोरोना काल के समय में बाहर से जो लोग आए और उन लोगों की व्यवस्था माननीय विकास उपाध्याय जी ने, पश्चिम विधानसभा के विधायक जी ने जो व्यवस्था की, उस समय राजेश मूणत जी कहाँ पर गए थे? और आज भी राजेश मूणत कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनको ऐसी जलन हो रही है विधायक से कि जो विधायक जी गैस चूल्हा बांट रहे हैं, कांग्रेस सरकार राशन बांट रही है, किसानों का कर्जा माफ़ कर रही है और आज एलईडी बल्ब बांट रही है। और जो रामकुंड में घटना हुई है उसका मैं समर्थन, रामकुंड में जो एलईडी बल्ब बांट रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। और राजेश मूणत जी ने जो जाकर के वहां रुकवाए और जिसका उन्होंने विरोध किया और एलईडी बल्ब को बांटते समय जो आंदोलन उन्होंने तैयार किया और वहां पर जो हमारे महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, उसका मैं विरोध करता हूं। से हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पास कल रात को हुए घटना का यहाँ पास विरोध करने के लिए रायपुर पश्चिम के 20 वार्डों में, अलग अलग वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने आज बात की कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण श्रीवास जी से, जिन्होंने बताया कि कल रात को हुए घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक तेवर में है और वही उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की एक आशंका है। कहीं ना कहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा में जिस प्रकार से यह घटना घटित हुआ है, कांग्रेस पार्टी उससे बहुत ही आक्रामक तेवर में है। बड़ी संख्या पे यहाँ पास महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन पहुंची हुई है। देखना ये आने वाले समय में यहाँ विरोध प्रदर्शन किस मोड़ लेती है। बने रहे न्यूज़ 24 में।